गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.3 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का क्लास 7 से। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का ये है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है, क्या पूछा है, ये देखते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए, ये एक ट्रायंगल दिया है, ये भी एक ट्रायंगल दिया है, इन दोनों में हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, सब क्वेश्चन मतलब सब क्वेश्चन 1 एंड सब क्वेश्चन 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे किस तरह से हम सॉल्व करें। देखिए, ये जो ट्रायंगल दिए गए हैं, इसमें हमें पहले ये देखना है कि ट्रायंगल है क्या। तो ट्रायंगल में हमेशा आपको पता होता है कि जो भी ट्रायंगल आपको दिया जाता है उसमें तीनों एंगल्स की जो सम होती है इन एनी ट्रायंगल, तीनों एंगल की जो सम होती है, सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्रीज। आपको ये याद रखना कि तीनों एंगल्स की सम 180 डिग्रीज होती है। इसी फॉर्मूले को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये एंगल सम प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपके टीचर को समझ में आएगा कि आपको एक्चुअल में ये क्वेश्चन का मीनिंग समझा है और इस हिसाब से आप सॉल्व कर रहे हो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें तीनों एंगल्स की सम करनी है। पहला एंगल है x जो हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा है 50, तीसरा है 60 इज इक्वल टू कितना होता है तीनों एंगल की सम 180 डिग्री, जो मैंने आपको बताया है, राइट। तो यहाँ पे आएगा, हमें x फाइंड आउट करना है, तो x प्लस 50 प्लस 60 इज हाउ मच, 110 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू हाउ मच, 70 डिग्रीज। तो हमारा x का वैल्यू आ गया 70। अब 70 और 50 और 60 मिलके 180 आंसर आ जाएगा फिर से, राइट। तो ये हो गया हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्यूशन फाइंड। आपको ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है और लिखना है जब भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, अदरवाइज लगेगा कि आपने सिर्फ कॉपी किया है, आपको आता नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो इस x की वैल्यू हमें ढूंढने के लिए आप बोलोगे फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड लगाते। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, राइट। पर हमें यहाँ पे क्या क्या दिए, यहाँ पे 2 एंगल्स दिए थे फर्स्ट सम में, यहाँ पे क्या दिया, एक ही एंगल दिया है और यहाँ पे ये ऐसा दिया है। इसका मीनिंग आपको पता है ना दोस्तों, एंगल जनरली हम ऐसे कर्व ही लिखते हैं, कर्व ही ड्रॉ होता है एंगल, राइट। पर जब ऐसा होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो होता है हाउ मच, 90 डिग्रीज दोस्तों। तो इसका मीनिंग होता है 90 डिग्रीज। ओके, तो हम फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्लस राइट एंगल ट्रायंगल, ये 2 प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है क्योंकि ये राइट एंगल है, राइट। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, एज वेल एज दिस इज अ राइट एंगल का साइन। तो इस हिसाब से आपको समझ जाना है कि ये 90 डिग्रीज का एंगल हमें दिया है। तो हम लिखेंगे x प्लस 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। ओके, ये हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी और ये हो गया 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो हमें निकालना है x, 30 प्लस 90 is how much, 120 is equal to 180, x is equal to how much, 180 minus 120, so x is equal to 60। ओके दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, 60 डिग्रीज। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको बस ध्यान देना है कि इस टाइप के जब एग्जाम्पल्स आते हैं और इंटीरियर एंगल ढूंढना है और सारे इंटीरियर एंगल आपको दिए गए हैं, तो आपको यूज करनी है एंगल सम प्रॉपर्टी। एज वेल एज अगर आपको एक ही एंगल दिया है और इस तरह का साइन दिया है, इस साइन को हम इस साइन को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल का साइन। तो राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, 90 डिग्रीज। तो हमेशा आपको ये 2 चीजें याद रखनी है इस 2 एग्जाम्पल्स में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तो दोस्तों चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल को। तो थर्ड एग्जाम्पल में हमें दो एंगल्स दिए हैं और थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है। फिर से हमें क्या करना है दोस्तों, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है। एंगल्स का सम प्रॉपर्टी आपको लिखना जरूरी है इसे आंसर में, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज। तो हम लेते हैं x प्लस 30 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए हमें x की वैल्यू ढूंढनी है। तो x एज इट इज 30 प्लस 110 इज 140 इज इक्वल टू 180। ओके, x is equal to how much, 180 minus 140, so x is equal to 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 40। ठीक है, इतना सिंपल है ये। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिया है हमें दिया है एक एंगल दिया है 50 का और दूसरे एंगल क्या है x और x। हमें ये दोनों एंगल्स की वैल्यू ढूंढनी है। अब आप बोलोगे कैसे होगा, सेम, बहुत सिंपल है। एंगल सम प्रॉपर्टी का फिर से आपको यूज करना है इस एग्जांपल में भी, ठीक है। तो आप यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। इस केस में एंगल सम प्रॉपर्टी इसलिए यूज करेंगे कि दोनों जगह पे x x है, यहाँ पे x एंड y नहीं है, राइट। ये आप याद रखिएगा, इस एग्जांपल में दोनों x x है, मतलब x की वैल्यू जो भी हो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, राइट। पर अगर x एंड y होता तो डिफरेंट होता, तो क्वेश्चन अलग हो जाता वो। तो इसमें यहाँ पे भी सेम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 50, ये तीन एंगल हो गए ना हमारे, x प्लस 50 इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्रीज। ओके, तो x एंड x एक है, तो 2x हो गए, 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, राइट। अब 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। ओके, तो 2x इज इक्वल टू 130 हो गया ये, ठीक है। अब x एंड 2 में क्या है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन इस साइड चला जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम x इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 2, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 65, राइट। तो इसका आंसर कितना आया दोस्तों, 65। मतलब ये वाला x भी 65 है और ये वाला x भी 65 है, राइट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब 65 प्लस 65 कितना हुआ, 130 प्लस 50 कितना होगा दोस्तों, 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें ये तीनों ट्रायंगल्स की वैल्यूज मिल गई। ओके, मतलब ये दोनों एंगल्स की वैल्यू मिल गई, जो फॉर्म बनता है। तो तीनों एंगल्स का सम बनता है 180। तो वैसे ही एडिशन करने के बाद 180 आ जाता है। आप क्रॉस चेक भी इस तरह से कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा क्वेश्चंस एंगल सम प्रॉपर्टी पे और राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस है। आपको बस इतना याद रखना है, या राइट एंगल की जो साइन होती है उसे ध्यान से समझना है और उसको याद रखना है आपको। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमें ये तीनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तीनों एंगल्स है हमारे x x x। यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू दी नहीं है, फिर भी वही सेम फॉर्मूला यूज करना है हमें। एंगल सम प्रॉपर्टी का एंगल का सम करना है, जो होता है 180 डिग्रीज। ओके, तो देखिए करते हैं सम, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 x हो गए, 3x हो गया, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब 3 और x में क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो ये 3 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिवाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्रीज। ओके दोस्तों, तो हमारे सारे x की वैल्यूज कितनी होगी, 60 एंड 60। ओके, सिंपल। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है, डरना नहीं है कि आपको कोई भी वैल्यू दी नहीं गई है
तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल है कि मैथ्स मतलब ज्योमेट्री बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ये 2x दिया है, ये x दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों कि जब भी आपको इस तरह का साइन मिलता है ना, एंगल का साइन क्या होता है दोस्तों, ऐसा कर्व होता है राइट, पर यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऐसा लाइन है राइट, जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। तो ये क्या हो गया हमारा, हम इसे कंसीडर क्या करेंगे 90 डिग्रीज राइट। तो फिर से हमें एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है। और ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल एंड एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर से हमारा आंसर रहेगा x प्लस 2x प्लस 90 डिग्रीज राइट एंगल ट्रायंगल राइट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, तो इसको ऐड करिएगा, x प्लस 2x इज 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, देन 3x को वैसे ही रखते हैं, 90 को उस पार ले जाएंगे इक्वल टू के, तो इक्वल टू के उस पार जाते ही वो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 90। ओके, तो 180 में से 90 गया, कितना बचा दोस्तों 90 बचा। ओके, अब x फाइंड आउट करना है हमें, तो हमें यहाँ पे x लिखना है सिर्फ, 3 मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ, तो 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 30। ये हो गया हमारे इस x का वैल्यू 30। ओके, अभी हमें ढूंढना है इसका वैल्यू, तो इसे क्या करना है 2x है ये, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, 30 इज इक्वल टू हाउ मच 60, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 60। ओके दोस्तों, तो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इस पूरे 6.3 में आपको एंगल सम प्रॉपर्टी और राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब हम देखते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। सो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ये फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमें दिया गया है दोस्तों एक्सटीरियर एंगल 120 ओके, और इंटीरियर एंगल दिया है 50। हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई की वैल्यूज, एक्स इज इक्वल टू वॉट एंड वाई इज इक्वल टू क्या है, हमें ये ढूंढना है। ओके, तो देखिए जब भी आपको एक्सटीरियर एंगल दिया जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपको क्या करना है, आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करना है। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, आपको दो अपोजिट इंटीरियर में दो अपोजिट एंगल की सम जो एक्सटीरियर एंगल के इक्विवेलेंट होती है राइट, ये फॉर्मूला है। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल तो हो गया 120, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दो हो गए, इनकी सम करनी है राइट। तो हम करेंगे 120 इज इक्वल टू व्हाट 50 प्लस x। ठीक है, तो हमें ढूंढनी है x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 120 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू हाउ मच दोस्तों 70। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आ गई 70। ओके, वैसे ही हम क्या करेंगे y की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो y की वैल्यू हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ये है कि देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा। पहले तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ही यूज करनी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में एक्सटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्रायंगल, ये सारी प्रॉपर्टीज यूज की हुई है, इसीलिए आपको जनरली एंगल सम प्रॉपर्टी का ज्यादा यूज करना चाहिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्रीज। तो हम करेंगे 50 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। हमें एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है जो है 70, तो 70 लिखिए प्लस वाई is equal to 180 right। तो 70 and 50 is how much 120
प्लस वाई इज इक्वल टू 180, राइट। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू हाउ मच दोस्तों 60 डिग्रीज, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा y की वैल्यू 60 डिग्रीज। अब आपको ये दूसरे तरीके से भी जस्ट क्रॉस चेक करना है कि आपका वैल्यू बराबर है कि नहीं। उसके लिए आप एडजेसेंट एंगल वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये एक लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट करी, जिसके वजह से दो एंगल बन रहे, एक y और ये 120। तो आपको ये देखना है कि ये दोनों का एडिशन जो होता है, ये टोटल एंगल कितना होता है, डिग्री कितनी डिग्रीज होता है। जनरली 180 डिग्रीज होता है, जनरल नहीं, कंफर्म 180 डिग्री होता है, राइट। तो इन दोनों का एडिशन अगर करेंगे तो 180 आना चाहिए। तो y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, राइट। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू अगेन 60 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया। तो 60 का कंफर्म एक्चुअल आंसर है हमारा 60 डिग्रीज, ओके। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दोस्तों ये एग्जाम्पल थोड़ा सा फिशी है, ठीक है। आप ये देखो, इस एंगल को थोड़ा सा इस तरह से देखो। ये जो एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल थोड़ा अलग एंगल है, राइट। तो इस एंगल का एडजेसेंट एंगल कितना होगा, बिकॉज सिंस एक काम करती हूँ, इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, राइट। इसका ये है एंगल, तो ये है 80 डिग्रीज, राइट। ये है लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए इसे, ये एक लाइन है। इस लाइन पे जो दोनों एंगल का एडिशन कितना होगा दोस्तों 180 डिग्रीज, राइट। तो अगर ये 80 है तो 180 माइनस 80 इज हाउ मच 100, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 100। ये किस फॉर्मूला की तरह से आया, एज पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। आपको ये लिखना बहुत ही आवश्यक है इसमें, एज पर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी एटी का एडजेसेंट एंगल कितना होगा, हो जाएगा 80 का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा 100, क्योंकि 80 प्लस 100 इज इक्वल टू 180 होता है, राइट। अगर आपको इसको एडजेसेंट एंगल ये है, इसको आप XP माने, XP नहीं, X नहीं, इसको हम Z मानते हैं, इसको 2 सेकेंड के लिए Z भी माने, तो क्या होगा दोस्तों 80 प्लस Z इज इक्वल टू 180 होता है ना। तो Z की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 180 माइनस 80, राइट। तो Z की वैल्यू हो गई कितनी 100, तो ये एंगल कितना आ गया हमारा 100। ये हमारा क्या है, एक्सटीरियर एंगल है दोस्तों। ये आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, राइट, Z, ओके। तो इसकी वैल्यू मिल गई हमें 100, ओके। अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना हो गया बहुत ही इजी। तो आपको याद रखना है कि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के हिसाब से जो भी दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं उनकी एडिशन होती है 180 डिग्री, सॉरी। तो अब हम यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का और फाइंड आउट करते हैं x की वैल्यू, ओके, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ओके। तो एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 100 इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर, अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं 50 प्लस x, जिसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है, राइट। तो x इज इक्वल टू हाउ मच 100 माइनस 50, सो x इज इक्वल टू हाउ मच 50। तो ये इस x की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों 50, ओके। अब हमें ढूंढनी है y की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करना है, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्रीज, ओके। हमने x की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, तो 50 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो वैल्यूज हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। 50 प्लस x की वैल्यू अगेन 50 है, प्लस y इज इक्वल टू 180, ओके। 50 प्लस 50 इज हाउ मच 100 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू हाउ मच 180 माइनस 100, so how much y, it is 80 degrees,
राइट। तो ये आ गया हमारा 80 डिग्री। अब इसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे दोस्तों? y को क्रॉस चेक आप इस तरह से कर सकते हो कि y का अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ये है, तो जो दोनों एक्सटीरियर अपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं, तो ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए y। एक्चुअली मैं पहले ही बताने वाली थी पर मैंने जानबूझ के नहीं बताया, बिकॉज मुझे ये समझाना था आपको कि आपको जब भी एक्सटीरियर एंगल्स दिए गए होते हैं तो आपको पहले एक्सटीरियर एंगल और एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके आपको एंगल्स ढूंढने जरूरी है। आपने अगर ये डायरेक्टली अपोजिट एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते ये फॉर्मूला यूज किया तो आपके मार्क्स थोड़े कट हो सकते हैं, इसीलिए पहले आपको यूज करना है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का, जिससे लीनियर पेयर पे जो दो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट एंगल, वो उनकी सम होती है 180 डिग्रीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको यूज करना था जो हमने फाइंड आउट किया आप एक्सटीरियर एंगल में। तो जो हमारा 100 आया और 100 आने के बाद हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करके हमने दोनों का सम किया और एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की जो 50 आई, वही 50 वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी में यूज करके ये तीनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्रीज होती है जो हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और इसमें ये वैल्यूज पुट करके y की वैल्यू हमारी 80 आई। जस्ट क्रॉस चेक के लिए यू कैन यूटिलाइज दिस अपोजिट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसमें मैं पहले बताने वाली थी कि 80 वैल्यू आ सकती y की, बट इस तरह से भी ये प्रूव होता है। ओके, तो देखिए इसमें दो टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला टाइप तो ये है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं या एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें फाइंड आउट करने, एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना और एक इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना। तो चलिए पहले हम इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हमें तीनों एंगल की एडिशन करनी है जो आती है 180 डिग्रीज। ओके, तो ये हो जाएगा y प्लस 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ओके, तो y प्लस 50 प्लस 60 इज हाउ मच 110 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो y इज इक्वल टू हाउ मच 180 माइनस 110, तो y हो गया हमारा कितना हो गया दोस्तों 70 डिग्रीज। ओके, तो y आ गया हमारा 70 डिग्रीज। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसके हिसाब से x इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज द सम ऑफ दिस टू एंगल्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से 50 प्लस 60, सो 50 प्लस 60 इज हाउ मच दोस्तों 110 अगेन, राइट। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 110। सो ये 110 x की वैल्यू मैं ऊपर ही लिख देती हूँ। बस आपको याद रखना है हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज का यूज करके हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट की है। और इसमें दिया हमें x दिया है, x फाइंड आउट करना, y फाइंड आउट करना, 30 एंगल दिया है, 60 दिया। देखिए हमने ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया, इसे थोड़ा सा डिफरेंट वे से इन्होंने दिया है। तो आपको क्या करना है फिर से, देखिए आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा ये वाला है, राइट। इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल आपका ये है। ओके, ये आपको पहले ढूंढना है। तो ये एंगल ढूंढने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी दोस्तों, आपको वो प्रॉपर्टी यूज करनी होगी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर क्या कहता है, लीनियर पेयर ये कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे जितने भी एंगल होंगे एक या दो, उनकी एडिशन करने के बाद वो आती है 180 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं z है ये, तो z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 60, सो ये z हो गया हमारा हाउ मच 120 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्सटीरियर एंगल ये कितना आएगा 120 डिग्रीज, फाइन। अब हम लगाएंगे हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसके हिसाब से हमारा 120 डिग्रीज तो एक्सटीरियर एंगल है और अपोजिट एंगल्स की हमें सम करनी है। तो अपोजिट एंगल क्या है y प्लस 30। ओके, तो लेट्स सी y इज इक्वल टू 120 माइनस 30, तो y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 90 डिग्रीज।
ओके, तो y की वैल्यू हमारी आ गई दोस्तों 90 डिग्रीज। अब हमें तीसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ओके, तो x हमें दिया नहीं है, x फाइंड आउट करना है, प्लस y कितना ढूंढा हमने 90 डिग्रीज, प्लस हमारे पास 30 डिग्रीज ऑलरेडी है एंड इसकी सम है 180। ओके, फिर x प्लस 90 प्लस 30 इज 110 इज इक्वल टू 180। ओके, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, सो ये हो गया हमारा x 70 डिग्रीज। ओके दोस्तों, तो हमारे x की वैल्यू कितनी हो गई 70 डिग्रीज। तो ये हो गया हमारा x 70 और ये हो गया हमारा y 90। तो यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में क्या किया दोस्तों, बहुत सिंपल सा, हमने लीनियर पेयर का यूज करके हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट किया। पहले एक्सटीरियर एंगल ढूंढने के बाद हमने इस एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड के हिसाब से y ढूंढा और फिर हमने एक्सटीरियर एंगल का लीनियर पेयर का यूज़ किया, फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ किया और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने एंगल्स मतलब अंदर के इंटीरियर एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम ये है, इसके हिसाब से हमें ढूंढनी है x एंड y की वैल्यूज। ओके, तो कैसे ढूंढेंगे हम x एंड y की वैल्यूज, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अगेन हमें दिया है ये वाला एंगल, दिस एंगल एक्सटीरियर एंगल का एडजेसेंट एंगल है ये, राइट, दिस इज नॉट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमारा ये वाला है, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं z फॉर एग्जाम्पल। तो हमें क्या ढूंढना है, पहले तो z ढूंढना है, तो हम यूज करेंगे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों, कि दो एडजेसेंट एंगल की एडिशन क्या होती है 180 डिग्रीज। तो हमारा एडजेसेंट एंगल कौन सा है, z प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ओके, तो हमारा z कितना होगा 180 माइनस 90, तो z इज इक्वल टू हाउ मच 90। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लीनियर पेयर ऑफ प्रॉपर्टीज से ये टोटल एडिशन होती है 180 डिग्रीज, तो हमने टोटल एडिशन करा z प्लस 90 को, तो 180, तो z इज इक्वल टू 90 आ गया हमारा, राइट। अब हमें तो ये 90 डिग्रीज मिल गया z, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे एक्सटीरियर एंगल का, जो कि एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनकी सम होती है एक्सटीरियर एंगल के इक्विवेलेंट। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करना है अभी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दोस्तों, मैं हर एक एग्जांपल में ये सारी प्रॉपर्टीज लिखती क्यों हूँ पता है क्या, आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको बाय हार्ट हो जाए, मतलब आपको बिल्कुल भी सोचना ना पड़े कि अब मैं क्या करूँ, अब इस एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व होगा, बहुत इजी आपको लगे। हमेशा मैं बार बार ये सारी प्रॉपर्टीज इसीलिए लिखती हूँ और पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आपको फ्यूचर में जब भी एग्जाम में सॉल्व करना है उस टाइम आप इतना इजीली सॉल्व कर पाओ, ये आपके दिमाग पे छप जाएगा, ठीक है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है 90 डिग्रीज, वो इक्विवेलेंट होता है सम ऑफ दिस टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये है हमारे x प्लस x, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू 2x, तो 2 को इधर लेके x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हाउ मच 45 डिग्रीज हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से x की वैल्यू, ये हो गई 45, ये भी हो गई 45। ओके, अब आपको तो ये पता है दोस्तों कि अपोजिट एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, बट फिर भी हम कौन सा एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल का सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो होता है 180 डिग्रीज। तो हमने निकाली x की वैल्यूज जो है 45 प्लस 45
प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये हो गया 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा y इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो y कितना आ गया दोस्तों? 90 डिग्रीज। ओके, तो ये हो गए हमारे x, ये दोनों x की वैल्यूज एंड y की वैल्यू हमारी आ गई 90। जैसे मैंने बताया था अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर के हिसाब से इक्वल होते हैं। तो पर हमें फिर भी हमें यहाँ पे एक्सटीरियर प्रॉपर्टी यूज करके और सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके ही इनकी वैल्यूज ढूंढनी जरूरी है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अब चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए दोस्तों, हमें ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 6.3 का। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्सटीरियर एंगल दिया हमें x एंड इंटीरियर एक एंगल दिया है y। तो हमें ना इंटरनल सारे एंगल्स की वैल्यूज ढूंढनी है। तो अब हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल को हम मान लेते हैं, मान लीजिए z। ओके, तो आपको तो पता है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा, इसका और इसका एडिशन मतलब z प्लस x इज इक्वल टू 180। या फिर आप इस z को इस तरह भी लिख सकते हो, z इज इक्वल टू वॉट 180 माइनस x। राइट, मतलब ये z प्लस x ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो वो एक लाइन पे है, तो इसीलिए उनका सम 180 होता है। ये है लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। पर हम z को इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं कि 180 माइनस x, तो इसे रिप्लेस करते हैं 180 माइनस x। सो अब अगर आप ये देखें दोस्तों, यहाँ पे y और z ये दोनों भी फिर से एक लाइन पे है, तो ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल हो गया। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्रीज होना चाहिए फिर से। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? y प्लस z इज इक्वल टू 180। ओके, तो y वैसे ही रहेगा, z की वैल्यू क्या है दोस्तों? प्लस 180 माइनस x इज इक्वल टू 180। ओके दोस्तों, तो ये आएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 180। आपको समझ में आ रहा है ना मैंने क्या किया? मैंने क्या किया दोस्तों, पहले फिर से बता देती हूँ आपको। देखिए हमने क्या किया, हमें यहाँ तक ही दिया हुआ था। ये x दिया है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल x दिया, ये एक्सटर्नल x दिया और ये इंटरनल y एंगल दिया। तो हमें ढूंढनी है ये सारे x की वैल्यूज। राइट, तो हम कैसे करेंगे? अब हम आपको लीनियर पेयर पता है, लीनियर पेयर का फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका और इसका इन दोनों का एडिशन कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल कितना बनता है 180 डिग्रीज का। अगर आप ये देखो ये वाला एंगल कितना बनता है 180 डिग्रीज का। ओके, तो क्योंकि ये एक लीनियर पेयर पे एंगल्स है इसलिए इनका दोनों का एडिशन होकर 180 डिग्रीज होता है। तो हमने क्या किया दोस्तों, अब हमारे पास x ऑलरेडी है, तो हम अगर हमारे पास ऑलरेडी x है तो इसका जो एडजेसेंट एंगल हम कितना ढूंढ लेंगे, मतलब इसे हम अगर 180 माइनस x कहेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। राइट, क्योंकि इस एंगल की और इस एंगल की एडिशन मिलके ही तो 180 बनता है। राइट, तो इस एंगल को हम 180 माइनस x लिखेंगे। अब हम अगर इसके एडजेसेंट y जो एंगल है इसमें एडिशन करेंगे, मतलब y प्लस 180 माइनस x, देखिए यहाँ पे लिखा है हमने 180 y प्लस z, इसको हमने z लिखा था एक्चुअली, इसको हमने z कंसीडर किया था। तो z y प्लस z इज इक्वल टू 180, तो हमने z की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ पे y प्लस 180 माइनस x इज इक्वल टू अगेन 180। राइट, इसको सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 180, इधर से इधर चला गया। ठीक है,
और ये y वैसे ही माइनस एक्स वैसे ही इज इक्वल टू 180 माइनस 180 0, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, तो y इज इक्वल टू वॉट, माइनस एक्स उस साइड गया तो ये प्लस एक्स हो गया, तो y एंड x की वैल्यू सिमिलर। ये कौन से फॉर्मूला के हिसाब से आता है दोस्तों? तो ये जो आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सिमिलर। तो ये अगर हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना दोस्तों, देखिए ये x और ये y, ये दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x की वैल्यू y हो सकती है, y की वैल्यू x हो सकती। तो अगर हम इससे सॉल्व करने के लिए इस वर्टिकली अपोजिट x का y है, तो y की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं दोस्तों, x, राइट। फिर से देखिए इसको भी, इस एंगल को देखिए, ये वर्टिकली अपोजिट है इसके, तो ये अगर x है तो ये वर्टिकली अपोजिट भी x होगा, राइट। ये वर्टिकली अपोजिट इस एंगल का है, तो ये अगर x है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट x होगा, राइट। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपल यूज करना है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें आपको ये तीनों इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल का एडिशन करना है। x प्लस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 180, तो 3x इज इक्वल टू हाउ मच, 180। अगेन देखिए हमारे सारे x क्या आ जाएंगे, 60 डिग्रीज और 60 डिग्रीज। ओके, तो ये बाहर के एंगल्स भी कितने आ जाएंगे दोस्तों, ये भी 60 आएगा, ये भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इसमें हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज़ किया, इसमें हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो सेम होते हैं उसका यूज़ किया, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया। इस तरह से ये भी एग्जांपल बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.3। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।